गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान की कक्षा 11 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो बेसिकली ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से उनका अपन को उत्तर देना होता है। जो आपके गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है उसी के बारे में ये क्वेश्चंस आपके सामने में रख रही है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अपना है कि गृह विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, ये किसे कहते हैं ये वाली बात है। तो देखते हैं अपन कि गृह विज्ञान दो शब्दों के संयोजन से निर्मित विषय है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? गृह प्लस विज्ञान अर्थात गृह के अंतर्गत कला व विज्ञान दोनों का ही वैज्ञानिक व व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में ज्ञान गृह विज्ञान कहलाता है। हाँ भाई प्यारे बच्चों, अपन ने क्या देखा बेसिकली गृह विज्ञान किसे कहते हैं। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर निर्मित होता है, गृह प्लस विज्ञान। ठीक है, इसमें हमने देखा कि गृह के अंतर्गत कला व विज्ञान दोनों ही परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक व व्यवहारिक जो चीजें अपनी होती हैं, चाहे अपन साइंटिफिकली देखें और चाहे आप व्यवहारिक मतलब अपने व्यवहार में आने वाले परिप्रेक्ष्य में रूप में देख लें, तो क्या कहलाता है? विज्ञान गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। कॉपी पे लिख भी लीजिएगा अच्छी अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर, और साथ ही साथ में इसको याद भी करके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। पॉज करके लिखिए, है ना। गृह विज्ञान को अन्य इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो गृह विज्ञान को घरेलू प्रशासन, गृह अर्थशास्त्र
पाक विज्ञान, घरेलू कला के नामों से भी जाना जाता है। चलिए लिख लीजिए, समझाते हैं हम आपको। हाँ, तो मैंने देखा कि ग्रह विज्ञान को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ऐसे क्या क्या नाम होते हैं जो ग्रह विज्ञान के होते हैं। इसमें घरेलू प्रशासन भी बोलते हैं इसको, ग्रह अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, पाक विज्ञान भी बोलते हैं, घरेलू कला भी बोलते हैं। इन सब नामों से जाना जाता है। अब अपन देखते हैं इसको। अमेरिका में इसको ग्रह अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जबकि भारत व इंग्लैंड में इसको क्या कहते हैं भाई, ग्रह विज्ञान। के नाम से जाना जाता। चलिए लिख लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन में आपका कि गृह विज्ञान को हमने किस नाम से जाना था वो अपन ने समझ लिया था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग लाइन सी लिखी हो गई थी कि अमेरिका में इसको ग्रह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है ग्रह अर्थशास्त्र, जबकि भारत में और इंग्लैंड में इसको ग्रह विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लिख लिया, पॉज करके लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अखिल भारतीय सम्मेलन में विज्ञान पहला अखिल भारतीय सम्मेलन में ग्रह विज्ञान को किसने परिभाषित किया था। पहला अखिल में डॉक्टर A.H. रिचर्ड, कौन थी वो, लेडी थी ये, डॉक्टर A.H. रिचर्ड ने ग्रह विज्ञान को परिभाषित किया था। ठीक है, तो पहले
हमने देखा कि पहला अखिल भारतीय सम्मेलन में गृह विज्ञान को किसने पारिभाषित किया था? तो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन में डॉक्टर E.H. रिचर ने गृह विज्ञान को पारिभाषित किया था। लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पॉज करके लिख लेंगे। तो इसको लिखने के साथ साथ याद भी करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र ऑब्लिक विभाग होते हैं? ठीक है, तो गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र एवं 5 क्षेत्र विभाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान के विभागों का नाम बताइए। ठीक है, कौन कौन से विभाग होते हैं गृह विज्ञान के? तो पहला विभाग होता है खाद्य एवं पोषण, दूसरा होता है वस्त्र एवं परिवहन, तीसरा है मानव विकास। ठीक है, चौथा है अपना गृह प्रबंधन, और पांचवा है अपना प्रचार एवं प्रसार शिक्षा। चलिए लिख लीजिए, तब मैं समझाती हूँ आपको। गृह विज्ञान की अपन ने देखी थी क्षेत्र या फिर भूभाग। ठीक है, उसमें अपन ने देखा कि जो अपने क्षेत्र होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं नाम भी पूछ सकते हैं आपको, तो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। तो आप बताएंगे गृह विज्ञान के 5 विभाग होते हैं। ठीक है, पहला है खाद्य एवं पोषण। खाद्य एवं पोषण का मतलब होता है फूड एवं न्यूट्रिशन जो होता है वो इसके अंतर्गत समावेशित किया जाता है। ठीक है, फूड एवं न्यूट्रिशन को ही अपन क्या बोलते हैं? खाद्य एवं पोषण। सेकंड अपन ने देखा कि वस्त्र एवं परिधान, ये भी होम साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, इसे फैब्रिक साइंस के नाम से जाना जाता है। फिर आपने देखा मानव विकास। अब मानव विकास का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो होता है कि गर्भधारण से लेकर के पूरी जीवन भर का जो अवस्था होती है वृद्धावस्था तक, तब तक का इसमें इंक्लूड करता है। गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट, क्या होता है प्यारे बच्चों? होम मैनेजमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रचार एवं प्रसार शिक्षा। इसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन।
क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन। चलिए आगे चलते हैं, लिखो इसको एक बार। लिख लेना है ना, पॉज कर। पारिवारिक संसाधन एवं प्रबंधन में इसका अध्ययन किया जाता है। तो पारिवारिक संसाधन व प्रबंधन में समय, ऊर्जा, शक्ति का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या? एक बार लिख लो तो मैं इसका आंसर ऊपर लिख दूंगी। ठीक है, ये नीचे आएगा। तो अपन ने देखा कि पारिवारिक संसाधन एवं प्रबंधन में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो पारिवारिक संसाधन व प्रबंधन में अपन समय टाइम हो गया, एनर्जी हो गई अपनी, अपनी हो गया ऊर्जा। ठीक है, समय, ऊर्जा व शक्ति का अध्ययन, प्रबंधन का अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो अपन देखते हैं। लिख लेना ना, पॉज कर। तो देखेंगे गृह विज्ञान शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर छात्र व छात्रा के व्यवसायिक कौशल व अभिरुचि व अभिवृद्धि में की जा सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन देखते हैं कि गृह विज्ञान के व्यवसायिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। गृह विज्ञान के व्यवसायिक
क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फैशन डिजाइनर, डायटीशियन, व्याख्याता, बुटीक खोल सकती है, मिलना है। और अपना देखते हैं फूड प्रोसेसिंग। हाँ, बेसिकली मैंने पूरा अच्छे से समझा है। तो मैंने देखा कि फैशन डिजाइनर बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, बुटीक खोल सकते हो, फूड प्रोसेसिंग का जो है वो अपना बिजनेस खोल सकते हो, चाट पापड़ जैम जेली मुरब्बे का कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नेगेटिव वाला क्वेश्चन था कि गृह विज्ञान शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके छात्र व छात्रा के व्यवसायिक जीवन व कौशल में अभिरुचि व अभिवृद्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है। सॉरी लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करके। भारत में गृह विज्ञान का दिल्ली में स्थापित कॉलेज का क्या नाम है। भारत में गृह विज्ञान का दिल्ली में स्थापित कॉलेज लेडी इरविन के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो दिल्ली में जो कॉलेज है होम साइंस का, मैंने बताया था आपको, क्यों बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो अपना खोला गया था दिल्ली में, तो क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे। लेडी इरविन का आपको पता ही है, मैंने बताया था, परंतु क्वेश्चन फ्रेमिंग चेंज हो रही है। कहाँ स्थापित है, दिल्ली में स्थापित है। ये बात आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। ये उतार लो फटाफट। चलिए पॉज करके देखते हैं। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना किस पद में हुई थी, है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है।
लेडी इरविन उन्नीस सौ 32 में हुई थी। 1932 में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। लिख लो। हाँ, लेडी इरविन कॉलेज है, दिल्ली में स्थापित है। 1932 में स्टैब्लिश हुआ था दिल्ली में। लेडी इरविन के नाम पर ही था, क्योंकि जो इरविन था उस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, है ना। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था, ये भी मैंने बता रखा है। उनकी धर्म पत्नी का नाम था, है ना, तो लेडी हो गई वो, तो उनके नाम पर ही ये बना दिया गया। काहे के लिए बनाया गया? गृह विज्ञान की शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये बनाया गया। ये तो मैंने आपको देखो वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दिया था, है ना, परंतु क्वेश्चन फ्रेमिंग के साथ में उसको इंटरलेट करना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। तो उसको कॉपी पे उतारिए, याद करिए और आप मुझे बताइए, है ना। कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में।